डायल हमारी आत्मा है, हम क्या मांग रहे हैं ना यूनिवर्स से, उसके बारे में बताता सर इसमें जैसे अगर वाइट कलर का डायल है और ब्लैक कलर का हमारा पट्टा है, मतलब वॉच का, तो फिर क्या मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा इफेक्ट है। करेगी? एनर्जी ज़्यादा करेगी डायल की, मतलब वाइट की। वाइट की। देखो, क्योंकि वहाँ तो एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, और जो पट्टा है वो क्या करता है, जो स्ट्रिप्स है वो हमको बांध के रखता है। एक उदाहरण ले लेते हैं सर, जैसे ये वॉच है। अब इसमें मैं जानना चाहूँगा कि ये वॉच है, वॉच जो है डायल जो है वैसे गोल्डन कलर का है, बट इसका अंदर जो पार्ट है वो ब्लैक कलर का है। हाँ। तो क्या उसमें रोल प्ले करेगा? देखिए, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये आपको कहता है कि परफेक्शन, आप अपने काम में परफेक्ट हो। ठीक है, आप हर किसी के साथ ज़्यादा बात करना, या मतलब बात कर लें कि हर किसी को एंटरटेन नहीं करोगे आप। पर इसमें सर मेरा मेन क्वेश्चन तो ये है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा इफेक्ट? इसमें एनर्जी ब्लैक की ज़्यादा करेगी, अच्छा। क्योंकि ब्लैक है ना, तो ये आपकी इनर ऑरा को बताती है कि भाई ये कलर ब्लैक है, मेरे को ऐसे लोगों से मिलना है जो परफेक्ट हो। ओके। आप भी बहुत कम बात करना चाहोगे, और हर किसी से कम बात करोगे, जो भी बात करोगे वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करोगे आप। ठीक है, तो ये बताता है कि भैया मैं काम में परफेक्ट हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरी ये चीज़ है, अगर ये तेरे को पसंद है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। टाटा बाय। तो सर ये वॉच पहनने के बाद ऐसा नेचर होता है या नेचर ही ऐसा होता है तो ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं? आपका जब नेचर होता है ना, तो ये आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करती हैं आपको। ये तो हकीकत है, फैक्ट्स भी यही है कि जब आपका ऑरा ऐसा बिल्ड हो जाता है ना, तो आपको चीज़ भी वही आपको अट्रैक्ट करती है। इससे पहले आप कोई और वॉच यूज़ करते होंगे 5 साल पहले, तो आपका जो लेवल होगा वो उस टाइप का होगा, लेकिन आज जब आप ये वॉच पहन रहे हैं तो आपका लेवल बढ़ गया होगा। पहले से आप इंक्रीज़ किए होंगे, आपने अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज़ किया होगा, आपने अपनी ग्रोथ और अपनी पोटेंशियल वो सब इंक्रीज़ की होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपको पसंद ही नहीं आएंगी, क्योंकि अगर मान लो आपने ये वॉच पहन ली, आपके क्लाइंट कम होने शुरू हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आपके क्लाइंट कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं, आपकी डिमांड की, आपके अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को ये मैं ऐसे करके दूंगा, इसी पे काम करूंगा, और वो एग्री कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वॉच आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, जैसे मैं फर्स्ट वॉच से ही, जब से मैं वॉचेस पहन रहा हूँ मैं ब्लैक ही पहनता था, ये फर्स्ट टाइम मैंने उसमें गोल्डन का कुछ लिया है, नहीं तो हमेशा ब्लैक। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ओके। गोल्डन जो है वो प्रीमियम क्लाइंट्स या प्रीमियम लोगों को दर्शाता है। ग्रीन पे पहले चलते हैं सर, ग्रीन का बता रहे थे आप। तो ग्रीन का मैंने ये बताया कि वो मतलब शक्की टाइप का हो जाता है। शक्की टाइप का, एक्सेस ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन यूज़ करने लगोगे आप तो वो शक्की हो जाता है आदमी। ओके। वैसे ग्रीन ठीक है बात करने के लिए, मतलब अच्छी बातें। आप मान लो जो ग्रीन डायल की वॉचेस पहनते हैं उनको गाने सुनने का गाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनको पोएट्री पढ़नी या पोएट्री सुननी, ये सब चीज़ अच्छी लगती है उनको। ठीक है, तो मतलब ऑडियंस से मैं यही बोलूँगा कि आप जो सर बता रहे हैं उस बेस पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर जो है वो बेस्ट है। देखो, आप मेन अपना प्रोफेशन पे फोकस करो कि आपको क्या प्रोफेशन लेना है और उसमें आपको क्या चीज़ चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन जो है ना इसके, भाई डायल का, कलर का, डिजिट का, इसके अंदर जो हुक्स होते हैं उसके, फिर क्रोनोग्राम का, डेट का, इन सब का इम्पैक्ट आता है। ओके। एक चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आता ना। मान लो मुझे कोई भी चीज़ किसी को देनी है, रेमेडी के तौर पे देनी है, जो उससे रिलेटेड जो 2-4 चीज़ें हैं, नॉलेज भी चाहिए उसको, क्लाइंट भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर उसकी क्या कैपेबिलिटी है, अभी वो क्या कर सकता है, उसके हिसाब से उसको हम ये चीज़ देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जर्नल बता रहे हैं, जिससे कि कोई अगर जर्नली अपने बारे में जानना चाहेगा, बेसिकली इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा होगा, अपनी घड़ी के थ्रू वो अपने आप को थोड़ा सा जज कर सकता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं किसी की हेल्थ ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और वो वॉच पहनता है, तो उसको देखना चाहिए कि उसके कहीं डिजिट कटे तो नहीं है। ओके, कटे डिजिट इन द सेंस मतलब की वॉच कि आपकी घड़ी में 12 नंबर होते हैं, हो सकता है ना, तो उसमें देखो कि कोई डिजिट कटा हुआ तो नहीं है। ओके। हो सकता है ना कि वहाँ पे कैलेंडर आ गया हो, इसकी वजह से वो डिजिट गायब हो गया हो, या हो सकता है कि वहाँ कोई चीज़ आ गई हो जिससे वो डिजिट छोटा हो गया या कट गया हो। अगर ऐसी है तो आप ऐसी वॉच अवॉइड करो। ठीक है, हेल्थ इश्यूज पे। हेल्थ इश्यूज देगा आपको वो, या जहाँ पे जिस जोन सा नंबर कटा होगा आपका, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा। अच्छा, मतलब 9 कट गया तो मंगल का प्रॉब्लम आ सकता मंगल का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो सकता है वहाँ पे। तो वो ये नंबर भी हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ें को डिनोट करती हैं कि 1 नंबर क्या करता है, 2 नंबर क्या देता है। मतलब 12 के 12, ये मान लीजिए आप कुंडली है आपकी, ये हाउसेज हैं आपके 12। अब अगर मान लो इन हाउसेज
में कोई भी डिजिट खराब चला गया तो वो हाउस आपका खराब मान लो आप, ओके। ठीक है। और सर जिसमें नंबर ही ना लिखे हो, अगेन यही सेम एग्जांपल जिसमें सिर्फ लाइंस दे रखी लाइंस लाइन लिखी, देखिए अब सब जगह लाइन है ना, जिसमें नंबर लिखे होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, चाहे वो इंडियन नंबर हो, इंग्लिश नंबर हो, चाहे रोमन नंबर हो, उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। जिसके अंदर डैश डॉट ये बने होते हैं तो इनका इम्पैक्ट आता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है। ओके। रिजल्ट जो है ना, आपको अगर मान लो वो 100% रिजल्ट दे रहा है तो ये आपको 70% रिजल्ट देगा। और अगर सर किसी की लाइफ में बार बार हर्डल्स आ रहे हैं करियर से रिलेटेड, तो उसको क्या देखना चाहिए अपनी वॉच पे? देखो उसको वही छोटी वॉच नहीं पहननी चाहिए, साइज है तो उसका यही थोड़ा, है। हाँ बिल्कुल साइज अच्छा। साइज बड़ा करे। फिर वो चेक करे कि उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो जॉब का जो नंबर है वो वॉच में देखे, वो हमसे दिखवाए, या जो भी है। जॉब का कारक कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न है, अच्छा। उसका 8 नंबर है, तो 100% उसका 8 नंबर डिस्टर्ब होगा। ओके। उसका 8 नंबर डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे इसलिए इसको प्रॉब्लम आ रही होगी, कटा होगा, हो सकता है ख़राब हो गया हो, पानी चला गया होगा, वो भी हो सकता है। तो वॉच के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। आप अगर वॉच लेते हैं तो उसका केयर भी करें, उसको देखें भी। तो मान लो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, 8 नंबर में ज़रूर इम्पैक्ट आ रहा होगा, उसका 8 नंबर ज़रूर ख़राब होगा उसका। ठीक है, तो 8 नंबर देखना चाहिए 8 उसको। नंबर दिखना चाहिए। और अगर किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस में प्रॉब्लम तो 8 नंबर तो देखे देखे, साथ में 10 नंबर भी देखे। 10th हाउस जो है मेरा प्रोफेशन का है ना, तो 10th हाउस भी देखे, यानी कि 10 नंबर को भी देखे। इसके अलावा उसके जो 11th नंबर है, यानी कि जो प्रॉफिट्स है मेरे, वहाँ को भी देखेगा कि इच्छा पूर्ति मेरा 11वां घर है, तो 11th नंबर जो है वो भी देखे, कि वो भी चेक करे, यानी कि 8, 10 और 11 इसको ज़रूर देखे। अगर वो देखता है कि यहाँ पे कुछ नंबर कटे हुए हैं या स्क्वीज़ हैं या मतलब फूले हुए हैं, इस टाइप के अगर नंबर आ रहे हैं ना, तो वो दिक्कत देंगे। ठीक है। हाँ। कलर्स पे हम लोग बात कर रहे थे सर, वाइट, ब्लैक और ग्रीन में हमने बात की थी। इसके अलावा और कौन से कलर्स होते हैं जो ज़्यादातर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, हमारे जो भी करियर पे, हेल्थ पे, जो आप अभी जर्नली बता रहे थे, जो लोग अपने आप जब परचेज़ करने जा रहे हैं तो वो अपने माइंड में उन चीज़ों को सोच करके ही परचेज़ करें? देखिए गोल्डन कलर ठीक है, अच्छा। वो क्या है कि प्रीमियमनेस को दर्शाता है, मतलब अच्छी, मतलब जो आपकी जो सराउंडिंग होगी वो अच्छे लोगों की सराउंडिंग होगी, तो इसलिए आप गोल्डन कलर को यूज़ कर सकते हो। अच्छा। वो आपके लिए ठीक है। मान लो कोई भी व्यक्ति अगर इस कलर को यूज़ करता है तो उसका जो परसेंटेज है वो ग्रोथ का, वो इंक्रीज़ ज़रूर होगा। ऐसा नहीं इंक्रीज़ नहीं होगा, बिल्कुल इंक्रीज़ होगा। बाकी जितने भी कलर हैं आपके, ग्रीन है ये आपको आपकी अर्थ एलिमेंट के लिए, या फिर आप अगर मान लो मैंने बताया जैसे कि कोई राइटर है, पोएट है, तो उसके लिए अच्छा है। वाइट कलर किसी को ज़्यादा नहीं, डिमांड नहीं है, वो यूज़ कर सकता है। वाइट सबके साथ चलता है, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है कोई। येलो कलर में आदमी बोलता बहुत है, अच्छा। हाँ, वो बात ज़्यादा करेगा, एक्सप्रेस ज़्यादा करेगा, अपनी चीज़ों को खोल देगा। अपनी चीज़ों को खोल देगा, बिल्कुल बोल देता है वो कि मुझे ये चीज़ आज चाहिए तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तो येलो कलर का ये है। पर्पल जो है वो आपको इन्फ्लुएंस में बहुत मदद देता है, इन्फ्लुएंसर होते हैं वो। अच्छा। तो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो पर्पल कलर आप यूज़ कर सकते हो। ओके। तो ये थोड़े कलर हैं। इसमें आपको जो अवॉइड करना चाहिए वही ब्लैक, क्योंकि ब्लैक आप तब तक ना पहने जब तक कि आप श्योर ना हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको लगता है, क्योंकि देखो कोई और जो बताएगा उससे जज खुद आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो, कि मुझे पता होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ब्लैक यूज़ कर लीजिए, ब्लैक को आप यूज़ करें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी है कि नहीं अभी मेरे को 4 महीने 6 महीने लगेंगे, तो आप अवॉइड करो। ठीक है। बाकी नॉर्मल कलर आप कोई भी करो, कोई भी लो, इतना इम्पैक्ट नहीं है। गोल्डन आप यूज़ करो, आपके लिए बेटर है। कई सर एक केसेस ये भी होते हैं, जैसे घर वाले बोलते हैं ये तेरे दादाजी की घड़ी है, इसको तू पहन आज से, तो क्या वो ठीक होता है कि किसी की घड़ी, पुरानी घड़ी हमने अपने जीवन में ला करके उसको पहनना स्टार्ट कर दिया? देखिए आप जो भी चीज़ पहनते हैं, घड़ी होगी चाहे स्टोन हो गया, तो जब आपने उसको पहना तो वो आपकी एनर्जी को कैरी करता है। अच्छा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी उसके अंदर कैरी होगी और आपकी नेगेटिव एनर्जी भी उसमें कैरी होगी। ओके। अगर आपके दादाजी बिल्कुल हष्ट-पुष्ट स्वस्थ थे, उनको कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं थी, तो आप पहन लें। लेकिन
अगर उनको कोई प्रॉब्लम था या तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और मैं जनरली यही कहूँगा कि किसी की भी यूज़ की हुई घड़ी आप ना पहने। अच्छा, सेकंड हैंड नहीं पहननी सेकंड हैंड बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। जनरल जो हम आपस में दोस्तों के पहन लेते हैं, नहीं पहनना चाहिए। देखो अच्छा। वैसे एक बार पहनने से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार यूज़ करोगे तो इसका इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से या मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आपके फादर की हो, चाहे आपके ब्रदर की हो, चाहे फ्रेंड्स की हो, किसी की भी घड़ी हो, आपको नहीं पहननी चाहिए। ओके, नहीं है तो मत पहने, कोई बात नहीं। दूसरे की घड़ी आप ना ना पहने। पहने। ओके। आजकल सर एक ये भी चल रहा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कपल्स के लिए घड़ियां बनाती हैं, सेम घड़ी ट्विनिंग जो करते हैं, तो क्या वो किसी के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती हैं। कैसे? देखो, जब आप घड़ी देते हो तो आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है, फिर जो दूसरी घड़ी वो आपको देगा तो उसकी भी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई। तो ये जो कपल वाली घड़ी है ना, ये बिल्कुल मैरिड पर्सन को लेनी और देनी चाहिए। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर हार्मोनी आता है। अगर मान लो उनके अंदर खटास आ रहा है तो बिल्कुल ये वाली रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ओके। हाँ, ये आप घड़ी लाएं पर अपनी उसमें wife को। पार्टनर पहने। हाँ बिल्कुल, नहीं पहनेगा तो वही है, पार्टनर अगर नहीं पहनेगा तो फिर वही है कि रिलेशन खराब होंगे उनके। क्योंकि आपने पास्ट में बताया था बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। किसी ने दिए और और आपने नहीं पहना पहना तो फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो आप उसको देख करके जब टाइम ठीक हो बिल्कुल दें, इससे रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। इसके बाद सर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो हम सुनते हैं घड़ी की शेप्स और स्ट्रैप के बारे में, कि राउंड होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी शेप्स नहीं होनी चाहिए, कुछ एसिमेट्रिकल शेप्स नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुनते रहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का क्या रोल होता है? देखो, राउंड जो है ना, राउंड शेप वो फेमिनाइन एनर्जी को बताती है, अच्छा। लग्जरी। ओके। और जिसमें भी एंगल आ जाता है ना, जिस भी शेप में एंगल आ जाता है वो स्ट्रेस को बताता है। अच्छा, ओके। तो जितने एंगल बढ़ेंगे उतना स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ओके। ओके, लाइफ में स्ट्रेस होगा तो सब कुछ खराब सब होगा। कुछ खराब होगा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए आप राउंड घड़ी ज़्यादा यूज़ करें। सर एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जो वॉचेस है वो लेफ्ट में पहननी चाहिए राइट में? राइट हैंड जो होता है ना हमारा, वो एक्शन ओरिएंटेड हैंड है मेरा, यानी हम जो भी काम करते हैं मोस्टली राइट हैंड से करते हैं। और लेफ्ट हैंड जो है ना, वो मेरी एनर्जी को रिसीव करने का हैंड है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज बढ़े, मेरी सब चीज़ें बढ़ें, तो मुझे लेफ्ट में घड़ी पहननी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो मुझे राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। ओके, तो ये क्या सर टाइम ड्यूरेशन के साथ हम चेंज भी कर सकते चेंज हैं? भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि मान लो ऐसी चीज़ है आपके साथ में कि इस काम को आप फोकस करके कर नहीं पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इमोशन की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये जो लेफ्ट हैंड है ना हमारा, वो इमोशन का है। ओके। तो आपको इमोशन ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए आपको जो घड़ी है वो राइट हैंड में पहननी पड़ेगी। ओके। और जब वो काम फिनिश हो जाए फिर आप अपनी घड़ी को लेफ्ट में पहन लें। ओके, तो बेस्ट क्या होता है सर आपके हिसाब बेस्ट तो मेरे हिसाब से लेफ्ट में ही पहने, क्योंकि आपकी उससे कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है। आपका जो फोकस है, देखो जैसे ही आप राइट हैंड में घड़ी पहनते हो आपका इमोशन कम होना शुरू हो जाता है, आप रूड होने शुरू हो जाते हो। एक्शन ओरिएंटेड तो होते हो, काम को बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपके इमोशन ख़त्म हो जाते हैं तो आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। इसलिए घड़ी जो है वो लेफ्ट में ही पहने। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सर घड़ी का वो होता है? नहीं, दशा के हिसाब से हम पहना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये मैं रेमेडी दे रहा हूँ। आप बात समझिए ना, घड़ी तो कोई भी पहन सकता है, उसमें तो नंबर ही होंगे 1 से लेकर 12 तक। हो सकता है उसमें डिजिट हो, उसमें रोमन नंबर हो, उसके अंदर डायमंड लगे हों, यही हो सकता है। तो घड़ी है। हम तो ये देखते हैं कि उसको इस टाइम क्या चीज़ चाहिए, उसको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो दशा के अकॉर्डिंग हम घड़ी का यूज़ कर सकते हैं, भाई उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है वो देख करके हम घड़ी पहनाते हैं। घड़ी आप बिल्कुल पहने, नॉर्मल घड़ी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, घड़ी पहननी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो उसके लिए फिर वो हम घड़ी रेकमेंड करेंगे कि आप इस घड़ी को अवॉइड करके ऐसी घड़ी पहने आप। ओके। घड़ी पहननी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहती है आपको। तो जैसे अभी आपने बताया कि रेमेडी के तौर पे आप घड़ी का बताते हैं, तो लेट्स सपोज कि किसी को अपनी लाइफ में
फाइनेंस में ग्रोथ चाहिए, अपने करियर में उसको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए एक आइडियल घड़ी कैसी होगी, कि कैसा उसका डायल होना चाहिए, क्या स्ट्रैप होना चाहिए? अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर लेते हैं जी। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो, बिल्कुल। तो उसको छोटी सी रेमेडी दे रहा हूँ। ये है कि वो तो साइज़ पहले डायल का बड़ा पहने, अगर उसके अंदर डिजिट वो बड़े होंगे तो वो ज़रूर चेक करे कि घड़ी की जो डिजिट है ना वो भी बड़ी हो। ओके। स्ट्रिप्स वो कोई भी पहन सकता है, सेरेमिक की भी पहन सकता है। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो लेदर की भी पहन सकते हो आप, अच्छा। सेरेमिक पहन लो, ओके। ठीक है ना। ज़्यादा प्लास्टिक या नायलॉन वगैरह अवॉइड करे, एक घड़ी पहन ले, मतलब डायल और डिजिट ये बड़े होने चाहिए उसके। ओके। घड़ी कोई भी कलर चलेगा, कोई भी चलेगा कलर, ठीक है। ब्लैक अवॉइड करे बस। ठीक है। एक मैं रेमेडी दे रहा हूँ, रिलेशनशिप को सुधारने की रेमेडी दे रहा हूँ। मतलब जैसे आजकल बहुत स्ट्रेस है लोगों के अंदर में, हस्बैंड वाइफ में तो बिल्कुल ही घमासान चलता रहता है, तो उसके लिए ये भी सर आप ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। नहीं, मैं दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि पिंक कलर जो है ना, वॉल क्लॉक अपने बेडरूम में लगाएं वो। अच्छा, वो आपने हैंड पे नहीं बोला, मैं तो सोचने लग गया था कि मैं कैसे पहनेंगे। पिंक कलर की वॉल क्लॉक अपने बेडरूम में लगाएं। ओके। ये वॉच जो है ना आपकी रिलेशनशिप को मतलब स्टेबल कर देगी, ओके। सुधार आ जाएगा इससे आपका। ये करके देखिएगा, मैंने बहुत लोगों मतलब को बताया ये रेमेडी और उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। बस साउथ अवॉइड करना है। हाँ, साउथ अवॉइड करना है, बाकी अगर नहीं है तो लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। साउथ को मैंने कहा कि अगर कहीं जगह नहीं है फिर तो लगा लो, लेकिन इसमें आप साउथ में भी लगा सकते हो। अगर आप वास्तु के हिसाब से देखोगे तो साउथ जो है मेरा रिलेशनशिप का भी, साउथ वेस्ट जो है वो रिलेशनशिप का भी जोन है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। स्टेबिलिटी देता है साउथ मेरे को ना, तो स्टेबल करने हैं अपने आप को, तो यहाँ भी लगा सकते हो आप। ओके, तो मतलब जो भी ऑडियंस देख रही है और उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो वो पिंक कलर का लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा। ऐसी भी कोई रेमेडी है सर जिनकी शादी नहीं हो रही, वो वॉच लगा के हाँ, शादी हो हमारे जाए? पे एक चारू करके एक हमारे व्यूवर है, वो हमारे हर पॉडकास्ट पे एक ही मैसेज डालती हैं कि उनको रेमेडी जाननी है जिससे मैरिज हो सके उनकी। तो क्या वॉचेस भी उसमें हेल्प कर सकती हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखियो, रेमेडी जो है उसका जो प्लैनेट है, शादी का जो प्लैनेट है, शादी जो कराता है उसका प्लैनेट है, 2 प्लैनेट है। एक है शुक्र वीनस और दूसरा है यानी मांगलिक कार्य होगा तो जुपिटर आ जाएगा। ओके। अच्छा। तो आपने ये देखना है कि अपनी वॉच के अंदर कि 6 नंबर और 3 नंबर ये दोनों अच्छे हैं। अगर 6 नंबर आपकी वॉच के अंदर अच्छा है तो ये आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा सक्सेस देगा। ओके। वहाँ वो 6 नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर जिसकी मैरिज नहीं हो रही है तो वो जिस वॉच के अंदर 6 नंबर का डिजिट है वो पहने, इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, और ओके। कलर कोई भी पहने, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 नंबर को इन्हेंस करो, वीनस को इन्हेंस करो और जुपिटर को इन्हेंस करो। 3 नंबर और 6 नंबर आप इन्हेंस कर लो, मैरिज आपकी तो नहीं ऐसे हो भी कर सकते हैं ना, जिसमें वो एक वॉच आती है जिसमें 12 और 6 जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल 9 आपको और वही 3। बिल्कुल आपको वही करना, आपको पर्टिकुलर वही तो मैंने बोला कि आपको चाहिए क्या उसको इन्हेंस कर लो। यानी कि लोग, मेरे को समझ आने लग गया सर, यानी कि लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि क्या पहनना है क्या नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू था ये टॉपिक। नहीं, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको अगर पता है कि प्लैनेट्स क्या हैं, उनके इम्पैक्ट क्या हैं, तो यही जो नंबर हैं ये आपकी वॉच में भी हैं और वहीं से आप देखिए इसको। ठीक है, तो मैरिज के लिए उनको 6 6 नंबर अपना और 3 नंबर इन दोनों को इन्हेंस कर लें, यानी कि ये दोनों नंबर अच्छे मिल जाए उनको घड़ी में, उसको यूज़ करें, मैरिज हो जाएगी। ठीक है सर, अभी तक हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझ ली, बट अब अगर कोई गलत घड़ी पहन रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो वो किस लेवल तक उसको हार्म कर सकती है, कैसे कैसे नुकसान कर सकती है? पहला नुकसान कर सकती है, कोई ऐसी घड़ी पहनता है जो नंबर कटे हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है, या उसका डीफेम हो सकता है, उसका फेम कम हो जाएगा। ओके। घड़ी के अंदर कुछ जैसे डिज़ाइन बने होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये जो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा घड़ियों के अंदर जो डायल के अंदर बने होते हैं ना इमेजेस, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। अब वो क्या करता है कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ आपने ले ली जो आपको कोर्ट केस में भी फंसवा सकता है। ओके। अच्छा। फाइनेंशियली तो दिक्कत देगा, कोर्ट केस में भी फंसवा सकता है। तो आपको जो घड़ी लेनी चाहिए, मान लेते हैं आप अगर पहनना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर अवॉइड करें कि बैकग्राउंड जो हो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। ज़्यादा उसके अंदर कुछ ना हो।
ज़्यादा होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन आएंगी। सिंपल, और बस आपने ये देखना कि डायल बड़ा ले लें, डिजिट थोड़े बड़े हो जाएं, इसके अलावा बैकग्राउंड जो है वो क्लियर रहे। ओके, जितनी आप कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे वो आपको उतना उतना प्रॉब्लम दिक्कत क्रिएट देगा। करेगा। अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो हो सकता है कि वो जो डिज़ाइन है वो आपके लिए फेवरेबल हो, आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ाइन आपको सूट करे। वो क्या डिज़ाइन है, उसका मतलब क्या, सिंबल का मतलब होता है, हर सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब है, तो वो हो सकता है आपको सूट ना करे, वो दिक्कत दे जाए आपको। तो बेटर यही है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता हो वो आप तो पूछ लें, नहीं तो जो सिंपल घड़ियाँ लोग पहनते हैं वो पहने। ठीक है। एक केस ऐसा भी होता है सर कई बार कि लेट्स सपोज मेरी घड़ी है और वो मुझसे टूट गई, टूटने के बाद मैंने उसको उठाया और ड्रॉ पे रख दिया और उसके बाद मैंने उसको पहनने ही छोड़ दिया, तो क्या वो तब भी हमारी किसी चीज़ पे इम्पैक्ट करेगी? आपके पास अगर 10 घड़ी है ना, वो सारी घड़ियाँ आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। अच्छा, ऐसा है? क्योंकि वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, आपने ले ली। घड़ियाँ जो हैं ये आपके हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, आप बात समझिए। जिसके पास जितनी ज़्यादा घड़ी उसका हार्ट उतना बड़ा। पर वो एक्टिव होनी चाहिए। नहीं, अब बताता हूँ ना, अब वो एक्टिव तो हैं। देखो आपका हार्ट बड़ा तभी तो आपने इतनी सारी चीज़ें कैरी करी है ना। नहीं होता तो फिर वो ठीक है यार एक घड़ी ले लेता ना, छोड़ना। तो ये है। उसके बाद मान लो कोई घड़ी टूटी हुई है, रुकी हुई है, तो उसने आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, आपको दिक्कत देगा। जिस एंगल पे टूटी हुई हैं, जिस नंबर के साथ टूटी हुई हैं, उसकी एनर्जी ख़राब हो गई वहाँ पे, वो वहाँ पे दिक्कत देगी। आपके लाइफ के उस फील्ड में आपको दिक्कत आएगी। तो मतलब अगर किसी की घड़ी कोई टूट गई है तो फिर क्या करना चाहिए उसको, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर दो घड़ी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा आप डिस्ट्रॉय कर दो घड़ी को, आप उसको बेच दो। अच्छा। अब वो तो फिर सर किसी और के पास जाकर वो के जाएगी, उसके आपने पैसे ले लिए ना, उसके पैसे ले नहीं, पर लिए। उस बंदे को तो सेकंड हैंड मिल गई। आपने जानबूझ के तो नहीं दिया ना किसी को, आपने बेच दी उसको। मतलब उसने भी उसके अगेंस्ट कुछ पे कुछ किया है। और ले लिया उसने एनर्जी, उसके लिए तो फिर वो नहीं नहीं होगी बिल्कुल, उसने ले ली। तो टूटी हुई घड़ियाँ अवॉइड करें, बंद घड़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करें। अगर नहीं ठीक हो सकती तो ठीक करा लो, नहीं ठीक हो सकती तो उसको आप बेच दो, डस्टबिन में डाल दो, घर पे मत घर पे मत रखो आप उसको। तो सर देखिए, मेरे को तो काफ़ी कुछ समझ आया। बाकी ऑडियंस को भी मेरे को ऐसा लगता है जैसा आपने समझाया है उस हिसाब से ऑडियंस को भी समझ आ जाना चाहिए जो चीज़ें हैं कैसे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है वॉचेस। तो वो उसको आप सुधार सकते हैं। इस पॉडकास्ट को अगर किसी ने पूरा देख लिया तो मे बी शायद उसका 90% तो मेरे को लगता है कि क्लियर हो जाएगा। नहीं देखो, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, आप अपने प्रिंसिपल पे स्टिक रहो, चीज़ें सुधार लोगे आप। बिल्कुल सही। और मेरा कोशिश यही है कि मैं जो मेरे को पता है, जो मैं आराम से दे सकता हूँ, वही मैंने आपको यहाँ बताया। डीप तो बहुत है इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जितनी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी वो मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ में, और इसी से वो काफ़ी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो फिर तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो फिर यहीं हम ओवर करते हैं चीज़ों को और चाहेंगे कि अगर कोई लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो वो ज़रूर आपसे पूछे कमेंट्स बिल्कुल करके, और सेकंड टाइम फिर दोबारा बुलाएंगे सर आपको नए उसके साथ टॉपिक के साथ। थैंक यू। So thank you so much for coming on the show. थैंक यू सर।